सुनाओ बीएसई लिमिटेड। अब देखिए 3,420 का प्राइस हमें देखने को मिला है, 18% की तेजी हमें देखने को मिली है। एंड ये तेजी के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, आप एनएसई के आईपीओ का जो वैल्यूएशन है उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर आपका बीएसई में कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि एनएसई की वजह से बीएसई में शायद डबल हो जाए ये स्टॉक, पॉसिबल है, लेकिन उसके पीछे काफी सारे रीजन होंगे। एक एक रीजन को समझते हैं। तो आज जो एक स्पाइक देख रहे हैं ये भैया बड़ा मेहनत से स्पाइक आया है। 6 महीने एक कंसोलिडेशन चला था, 26 अप्रैल को 3,210 का यहाँ पर हाई था, उसके बाद लगातार एक कंसोलिडेशन चला था इस स्टॉक के अंदर। एंड आज की डेट में 3,210 को क्रॉस करके 3,420 पर क्लोजिंग हमने दे दी है। 3,440 का हाई है, बट हमने क्लोजिंग यहाँ पर करी। एंड ऐसा नहीं है कि लगातार ये दौड़ते रहेंगे, बट पॉसिबल है। एनएससी का आईपीओ क्या इस साल आने वाला है ये तो नहीं कह सकते, बट एनएससी का जो आईपीओ है उसकी वजह से बीएसई लिमिटेड को कैसे बेनिफिट हो रहा है, एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको रखे हुए हैं तो क्या बेनिफिट मिल सकता है, बहुत बड़ी बात है। सेंसेक्स का जो आप कॉल पुट या फ्यूचर देखते हैं उसकी वजह से एनएसई लिमिटेड को बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। एंड लगातार बीएसई का बीएसई को बेनिफिट हो रहा है। एंड एनएसई को जो निफ्टी से बेनिफिट मिला है वही चीज बीएसई में अगर हो गई तो ये स्टॉक शायद डबल से भी ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते एंड मैं बता भी नहीं सकता, इतना हायर साइड का पॉसिबिलिटी है। एंड अभी आपके सामने 860% का रिटर्न है, 860% का। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1400 के आसपास जब हमने कवर करने स्टार्ट किया था तो कुछ लेवल बताए थे, एंड लगातार ये स्टॉक तब से चल रहा है। एक एक लेवल जो डिसाइडेड किया होता, और यहाँ पर जो बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद जो सपोर्टिंग लेवल थे वो भी अपने जो लेवल काउंट करे हुए थे अभी तक ब्रेक नहीं हुए, वहां से 1400 रुपए और ऊपर है। तो अभी आपके सामने 859% का रिटर्न है, बट डबल होने में समय नहीं लगेगा। आप समझिए एनएससी की वैल्यूएशन अनलिस्टेड, बहुत सारे लोग आप कह रहे थे ना कि अनलिस्टेड शेयर्स कैसे बाय करें, यानी कि आईपीओ से पहले कैसे बाय करें, ये ना हम बात करेंगे, हम कल बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अनलिस्टेड कैसे शेयर खरीदें, क्या ब्लॉक करते हैं पैसा, क्या होता है, सारी चीजें। बट अनलिस्टेड शेयर के हिसाब से एनएससी का जो अनलिस्टेड शेयर है उसका बताया जा रहा है कि प्री आईपीओ वैल्यूएशन 1,85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं अभी प्रीमियम ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि आईपीओ नहीं आया तो प्रीमियम हमें पता नहीं है कि कितना ऊपर खुल रहा है, बट प्री आईपीओ जो वैल्यूएशन है वो 1,85,000 करोड़ का है। एंड दैट्स वाई बीएसई दौड़ रहा है। अब इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करिए, 1,85,000 करोड़ का मार्केट कैप याद रखिएगा। अब 2023 से 2024 की साल में जो आपने मार्च 2024 के हिसाब से जो रिजल्ट आप देखते हैं उस हिसाब से एनएससी के जो रिजल्ट यहाँ पर आए हैं 14,780 करोड़ का यहाँ पर जो है रेवेन्यू काउंट किया है। 25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर जो है बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी 8,306 करोड़ की है। यही चीज तो बीएससी देख रहा है, यही चीज तो बीएससी आंक रहा है कि हमारे साथ भी यही होना है क्या। एनएससी की प्रॉफिटेबिलिटी, एनएससी का रेवेन्यू अगर बीएससी में आता है सो डेफिनेटली 2 गुना तो हम सिर्फ और सिर्फ आईपीओ की बात करें कि एनएससी की आईपीओ से पहले पॉसिबिलिटी है शायद बीएससी में आपको इतना एक बूम देखने को मिले। बट जो लंबे नजरिए से अगर यहाँ पर फाइनेंशियली अगर ऐसे बीएससी के हो गए तो आपका जो स्टॉक है वो मल्टी 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 बैगर बन जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अभी आपके सामने जो जून का क्वार्टर आया, Q1 के नंबर्स जो आए थे ना, 4510 करोड़ का यहाँ पर जो है आपके सामने रेवेन्यू था एंड 2570 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट था। सोचिए, मतलब इस तरीके का मैसिव क्वार्टर हमें Q1 का देखने को मिला था। अभी आपके सामने जो है Q1 2024 का यहाँ पर जो निकला है अभी। एंड एनएससी ये रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बनाता कैसे है, ट्रांजैक्शन चार्जेस से, लिस्टिंग सर्विसेज, डेटा सेंटर एंड कनेक्टिविटी चार्जेस, क्लियरिंग सर्विसेज, इंडेक्स सर्विसेज, डेटा सर्विसेज, और यही काम आपके आते हैं बीएसई के अंदर। सिंपल सी बात, दोनों एक्सचेंज है, ठीक है। तो जो बेनिफिट एनएससी को मिल चुका है वही चीज यहाँ पर बीएसई डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। और आसान बात हम करते हैं, बीएसई का मार्केट कैप अभी आज की डेट के हिसाब से 39,295 करोड़ है, ठीक है। एनएससी का क्या देखने को मिलता है, 1.85 लाख करोड़ का मार्केट कैप, अंतर बहुत बड़ा देखने को मिल जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप देखें काउंट करेंगे तो 4.5 गुना बड़ा प्री आईपीओ वैल्यूएशन एनएससी की देखने को मिल रही है। और जब आईपीओ आएगा और उसमें प्रीमियम आप ऐड करेंगे तो वो 2 लाख करोड़ के ऊपर होगा। लमसम आप ये मान के चलिएगा कि 3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन पर लिस्टेड होगी एनएससी का स्टॉक, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रीमियम जो है वो 100% या 70% से नीचे आपको देखने को मिलने वाले है ही नहीं एनएससी के अंदर। दैट्स वाई बीएसई जो है ना वो लगातार एक ऐसा मैसिव रन अप दिखा रहा है
जैसे कि उसके अंदर एकदम मैजिक हो गया, लेकिन ये मैजिक की बात नहीं है। एनएससी के आईपीओ की बात हम जो है ना 1700 रुपए से कर रहे हैं, 1700 रुपए से कर रहे हैं। और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्काउंट करके देखिए कि बीएससी को रख के देख लीजिए, जब एनएससी जितना बड़ा होगा, एनएससी भी जहां है वहां से डबल होगा, लेकिन बीएससी जब वो जगह लेगा एनएससी की, तो सोचिए एनएससी का जो बेनिफिट है, जो मार्केट कैप है, वो बीएससी में जब उतरेगा तो इसका प्राइस क्या हो। एंड अभी आपको जो है वो थोड़ा सा फंडामेंटल महंगा देखने को मिला है, फाइनेंशियल इंडिकेटर थोड़े से महंगे मिल रहे हैं, बट कुछ नहीं है। ये एक ना मोनोपोली है यहाँ पर, जब तक बीएससी एनएससी लिस्ट नहीं होता, क्योंकि ये दो ही एक्सचेंजेस हैं भैया। एक एक्सचेंज आपका लिस्ट होने वाला है और बीएससी आपके सामने लिस्टेड है। बीएससी के अलावा और कोई है क्या? अब वो एमसीएक्स मत लाना, ये उतने बड़े नहीं है। एमसीएक्स बीएससी के बराबर नहीं है, एनएससी के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बीएससी की वैल्यू है, वहां पर उतना वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए आपके सामने एनएससी की मैंने आपके सामने रेवेन्यू रखा 14,780 करोड़। बीएससी का अब जाकर जब इन्होंने कॉल पुट स्टार्ट किया, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पे चालू करे, फ्यूचर स्टार्ट किया सेंसेक्स का, तब जाकर ये बेनिफिट मिला है बीएससी को। एंड अचानक से जो रेवेन्यू है वो शूट अप कर गया। साल का आप देखेंगे मार्च 2023, मतलब पिछले साल जो है ना 2016, 17, 18 कुछ थे ही नहीं, इनके पास कुछ नहीं था, ये बिल्कुल मरे डले थे। आज की डेट में आज देखिए डबल हो चुका, डबल से भी ज्यादा। तो 1552 करोड़ का सेल जो है, वो रेवेन्यू जो है वो क्लॉक किया है, जो कि एनएससी का सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं 11% ही है। एनएससी का टोटल रेवेन्यू का 11% ही अभी बीएससी के पास आ पाया। सोचिए आप कि अभी बहुत 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 चांसेस है, बहुत बड़ी यहाँ पर जर्नी डली हुई है बीएससी के अंदर, जो कि आप ग्रैब कर सकते हैं। जो लोअर लेवल पर रखे हुए 1,900 रुपए के रखे हुए हैं शेयर, वो तो मेरे ख्याल से उनको तो दूर रहना नहीं चाहिए। किसी मतलब सपने में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको बीएससी के शेयर शायद हटा देने चाहिए। कोई अगर कहता है ना मंदबुद्धि आकर, तो उसका मानना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से यही है, जब आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो, जब भी कितना भी बड़ा कंसोलिडेशन क्यों ना हो जाए, 7 महीने क्यों ना चले ये स्टॉक, लेकिन कोई मतलब नहीं है उस चीज का। एंड एनएससी का आईपीओ आ रहा है तो आप समझ सकते हैं वजन तो है ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी देखने को मिल रही है, 772 करोड़। बी एनएससी का यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट कितना था साल का, 8,306 करोड़। उसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना 9%, 8.5% के आसपास ही यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है। एनएससी के बराबर आप देखेंगे बीएससी के पास, तो अभी बहुत कुछ है। एंड सेकेंड लास्ट यहाँ पर बीएससी का आप देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितने हैं, 12 ट्रेलिंग मंथ का आप देखेंगे 130% का यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट ग्रो किया है। आपका स्टॉक चला ही कितना, कुछ नहीं चला है यार, 128%। तो अभी तो स्टॉक के अंदर रनअप आ जाए कोई बड़ा, तो उसको जो है ना वो आप फालतू को मत समझिएगा। कोई अगर ये आकर कहना कि महंगा हो गया, यार प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखिए 12 ट्रेलिंग मंथ का, ठीक है ना, 12 ट्रेलिंग मंथ का, उसको ये शो कर देना कि 130% का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है बीएससी के अंदर। स्टॉक चला कितना है, 128% का। क्या हाँ सोए हो, यही चीजें तो होती हैं देखने वाली। उम्मीद है बहुत कुछ आपको मैंने आपको बता दिया है, एंड इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा समझिए मत, क्योंकि ज्यादा समझदार इंसान ना कमा नहीं पाता है मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो एनएससी का जो आईपीओ है उससे आप काउंट करिए, वही चीज ना डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट के अंदर जो लीडर्स हैं। और रिटेल को इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आपके पास लोअर लेवल के हैं तो बस आप ये समझिए कि आपके हाथ में एक एनएससी का आईपीओ ही रखा। आपके हाथ में एनएससी का आईपीओ लगे या ना लगे, लेकिन उससे बड़ा प्रॉफिट जो है, आईपीओ से बड़ा प्रॉफिट आपको बीएससी पहले से बना के दे देगा, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। उम्मीद है कि यही सारी चीजें हो, मैं उम्मीद जोड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आकर बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से जो बोल दिया बस वही होना है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हमारी तरफ से भी है, तो वही चीज मैं आपको जो है ना एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो प्रीमियम तो जोड़ा ही नहीं है एनएससी का, तब जाकर ये मार्केट कैप है। तो आपके सामने जो लेवल रखे थे, हिस्टोरिकल लेवल थे, जो कि मैंने आपके सामने रखा था 2072 एंड 2010, जो कि आज तक की डेट में टूटे ही नहीं, ठीक है। हम बहुत लंबे टाइम से बीएससी को कवर नहीं कर रहे हैं, जब कवर किया था तो एक तेजी पूरी हो गई थी, उसके बाद रोज रोज बोलने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। आज अपन बात करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक कैंडल बनी, इसने गैप पूरा कर दिया, समझ रहे ना, एंड हाई निकल गया। अब क्या करें, जो हाई है 3200, ठीक है, उसको यहां पर ना एज अ इंपॉर्टेंट लेवल लीजिए। जिस हाई को हमने निकाला है उसको एज अ इंपॉर्टेंट लेवल लीजिए। अगर वहां पर आता है तो ये समझिए कि 3100 से 3200 ये रेंज सपोर्टिंग रेंज होने वाली है। एंड अगर बीएससी का स्टॉक इसके आसपास आता है
तो इससे 100 रुपए की रेंज में कहीं किसी भी लेवल से ये सपोर्ट ले सकता है। लेकिन जब ये 3200 3100 को तोड़कर नीचे चला जाएगा तो समझिएगा कि तेजी खत्म हो चुकी है, एक पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज ये सबसे सपोर्टिव रेंज है जिसे हमने क्रॉस किया है एक लंबे वक्त बाद। अप्रैल का ये हाई है एंड आप सितंबर में ये हाई निकाल लें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट 3100 से 3200 इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इस रेंज में आता है तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो लेने की कोशिश करेगा बीएसई एंड वापस से मुड़ जाएगा हाईयर साइड के लिए। तो ये एक आपके सामने देखने मिलता है। मूविंग एवरेज कहाँ रह गए हैं भैया? मूविंग एवरेज बहुत पहले पीछे रह गए हैं। 2700 2600 यहां पर मूविंग एवरेज, क्योंकि आप एक सिंगल डे में उड़ गए ना, एक ही दिन में उड़ा दिया। ठीक है ना, तो ये है। तो एनएसई के आईपीओ से पहले बड़ा एक धमाका हो सकता है बीएसई के अंदर एंड वो होना स्टार्ट हो गया एंड वो लंबे टाइम से हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आज की डेट में हो रहा है, बहुत एक लंबे टाइम से हो रहा है, समझ रहे ना, एक लंबे टाइम से हो रहा है। तो देखना है ये कहां तक जाता है, देखना तो यही है। अब इसके साथ साथ इनकी जो रेवेन्यू है एंड प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी नजर रखिएगा आने वाले नंबर्स पर। एंड जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है एंड जो सेंसेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस है उनकी वजह से बड़ा बेनिफिट है। तो वॉल्यूम्स का जो डेटा आता है उसको भी लगातार चेक करते रहिए कितना इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।